बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, हम व्हाट्सएप के ऊपर अपने दर्जा ख़त्म नबूवत में हाजिर हैं, जिसमें ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक़ा कादियानियत के मुतल्लिक़ा हमारे दोस्त सवालात करते हैं और हम उनके जवाबात दिया करते हैं। इरफान अत्तारी भाई ने एक सवाल किया है, इनका सवाल सुन लें, उसके बाद हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उस्ताद मोहतरम, मेरा सवाल ये है कि ये जो मुरब्बी कहा जाता है, कादियानियों का ये मुरब्बी है, तो ये इसकी क्या हैसियत होती है कादियानियों में? यानी ये कोई उनका आलम का कोई दर्जा रखता है या उनको कोई वली मानते हैं या क्या कहते हैं? क्योंकि हमारी तरफ कोई कादियानी नहीं है, इसलिए हमें कादियानियों के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। प्लीज़ रहनुमाई फरमाए, जज़ाकल्लाहु खैरन। जी, इरफान भाई ने पूछा है कि ये मुरब्बी का जो लफ्ज़ है ये कौन होता है, इसका कोई तारुफ करवाएं, हमें इसके बारे में इल्म नहीं है। गुजारा ये है कि कादियानियों के यहाँ जो आलिम होता है, जिस तरीके से मुसलमानों का कोई आलिम होता है उसको आलिम दीन अल्लामा साहिब, एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है अल्लामा साहिब, अल्लामा साहब या मुफ्ती साहब, अगर ज़्यादा पड़ जाता है तो मुफ्ती साहब कहते हैं। तो ये मुसलमानों के यहाँ होता है। मरज़इयों के, कादियानियों और अहमदियों के यहाँ जो उन लोगों का, उनके मज़हब का जानने वाला जो होता है उसको ये मुरब्बी कहते हैं। मुरब्बी सिलसिला, मुरब्बी सिलसिला कि ये टर्म इस्तेमाल होती है। तो मुरब्बी ये अपने आलिम को कहते हैं, जबकि हम लोग मुरब्बी उसको कहते हैं कि जो जाहिल होता है ना, जाहिल इंसान होता है, उसको हम मुरब्बी कहते हैं। चूँकि मरज़इयों के यहाँ सारे के सारे ही जाहिल होते हैं। जो कोई भी दुनिया का कादियानी, छोटा हो, बड़ा हो, बचूंगड़ा हो, अब्बा हो, ताया हो, चाचा हो, मरज़इयों का कोई भी हो, हम एक ही लाइन में खड़ा करके हर एक को मुरब्बी कहते हैं। उसकी एक वजह ये है, अच्छा ये मैं एक पोस्ट भी आपको दिखा देता हूँ, ये पोस्ट पढ़ लें और आप थोड़ी देर, ये आपके सामने खुली है, इसको आप देखेंगे तो आप मज़ीद समझ जाएंगे कि मुरब्बी हम क्यों कहते हैं, उसकी वजह क्या है। होते चूँकि ये जाहिल है ना, इस वजह से हम इनको हर एक को मुरब्बी कहते हैं। कभी कभी वो कादियानी मुरब्बी किसी से बाहर हो रही होती है तो वो उसको हम मुरब्बी अगर कह दें तो उछल के वो फौरी तौर पे वो कहता है मैं तो मुरब्बी हूँ नहीं, मेरा तो इतना इल्म भी नहीं है, तुमने अभी मुरब्बी देखे ही कहाँ है, तुम्हारा अभी पाला मुरब्बी से पढ़ा ही नहीं है, तो मैं तो इल्म वाला नहीं हूँ, तुम मुझे मुरब्बी ना कहो। इस किस्म के वो डायलॉग बड़े बोलेगा। हम फिर ये पोस्ट जो है ना उसको सेंड कर देते हैं। हम कहते हैं तू इतना उछल कूद मत कर, तूने क्या समझा था ये कोई बहुत बड़ा हमारे नज़दीक ओहदा है, बड़े ओहदा है, और हमने जो है ना इसलिए तुम्हें मुरब्बी बोल दिया और तू जो है ना वो खुश फहमी का शिकार हो रहा है। तो असल में जो जाहिल होता है दुनिया का उसको हम मुरब्बी कहते हैं। तो तू ये समझ रहा था कि शायद पता नहीं ये कोई बहुत बड़ा भाई ओहदा है, इस वजह से वो तू ओहदे के लायक नहीं है, तो इसलिए तू कह रहा है कि मैं मुरब्बी नहीं हूँ। तो ये बात नहीं है। अब आते हैं भाई असल में मुरब्बी की लुगत की जाना। मुरब्बी किसको कहते हैं? मुरब्बी का मतलब होता है पालने वाला। ये रब से मुरब्बी है, इसमें फाइल का सीगा है ये, इसका मतलब होता है पालने वाला। हकीकत में मुरब्बी अल्लाह अज़्ज़ व जल है। मुरब्बी अल्लाह अज़्ज़ व जल की एक सिफत है मुरब्बी। तो जो उस्ताद भी होता है उसको भी मुरब्बी मजाजी तौर पे कहते हैं मुरब्बी, या जो पीर साहब होते हैं, शेख तरीक़त होते हैं, उसको भी मुरब्बी कहते हैं कि रूहानी तौर पे वो आपकी तरबियत करता है। तो लेकिन ये मुसलमानों के यहाँ ये मुरब्बी किसी और तौर पे इस्तेमाल होता है, कादियानियों के लिए ये मुरब्बी किसी और वजह से इस्तेमाल होता है। तो ये सारी मुरब्बी की जो सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने पेश कर दी है। आखिर में एक दोस्तों से गुजारिश करनी है कि आप ये कादियानी ग्रुप है हमारा, कादियानी मुनाजरा ग्रुप, इसको ज्वाइन करें भाई, आप लोग इस पे काम करें। ये फेसबुक के ऊपर ये कादियानी मुनाजरा ग्रुप आपको ये नज़र आ रहा होगा, और आप यहाँ अपने दोस्तों को ऐड करें यार। ये देखिए यहाँ ये जो यहाँ ऐड मेंबर्स, यहाँ पे दोस्तों को आप अपने दोस्तों को इसमें ऐड करें। और दूसरी बात ये है कि ये सच्ची बात का ये पेज है हमारा, ये ऑफिशियल पेज है, इसको आप लाइक करें और इसमें अपने दोस्तों को इनवाइट करें, इसमें अपने दोस्तों को इनवाइट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, तो यहाँ आपको नई से नई अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। आखिर में पैगाम ये है कि दोस्तों, कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन जो दरस निज़ामी के दाखिले हैं वो जारी हैं,
और 1 अगस्त को हमारी क्लास बैठेगी। अरबी ग्रामर 3 माह का ये कोर्स होता है हमारा, उसमें भी आप दाखिला लें। दरस निज़ामी शार्ट कोर्स हम करवाते हैं, 4 साल का दरस निज़ामी। वैसे तो ये 8 साल की दरस निज़ामी है, 4 साल की। और दूसरी सहूलत आपको ये दी जाती है कि भैया आप लोग घर बैठे ये इल्म दीन हासिल कर सकते हैं, घर बैठे ही आपको सबक मिल जाते हैं। वीडियो की सूरत में समझाया जाता है, वाइट बोर्ड के ऊपर तमाम असबाक आपको मिल जाते हैं। तो आप ये लाजमी करें, आप कारोबारी हैं, आप अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी कारोबारी मसरूफियात के साथ साथ जो भी दोस्त हमारी इस वीडियो को सुने, इस लेक्चर को देखें, तो आपसे गुजारिश की जाती है कि आप लाजमी तौर पे दाखिला लें और ये कोर्स लाजमी करें। घर बैठे देखें, व्हाट्सएप तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, तो आपको सबक भी मिल जाया करेंगे, आराम से उसको सुने, इंशाल्लाह सुनते ही समझ आ जाएगी। उसके बाद कोई सवाल अगर करना भी हो तो आप यहीं पे सवाल कर लें। 1 अगस्त को इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी क्लास बैठेगी। इसके अलावा गुजरांवाला में इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम तकाबले ध्यान का एक जामिया बनाने लगे हैं, इरादा किया है। दुआ करें कि अल्लाह ताला कोई हमारी मदद फरमाए, तो इंशाल्लाह एक ऐसा जामिया जिसमें तकाबले ध्यान का काम होगा, तकाबले ध्यान की तालीमात होंगी, बैनुल मज़ाहब जो है ना अलूम सिखाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, अपनी दुआओं में खसूसी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।